मेरे सभी मित्रों को नमस्कार। मैं बीएल प्रजापति, मोटिवेशनल स्पीकर, रतलाम। आज आपके बीच में विषय लेकर आया हूं साथियों, बच्चों की शारीरिक एवं मानसिक ग्रोथ के 3 उपाय आपको मैं बताने जा रहा हूं। तो इससे आपके बच्चों की कैसे विकास होगी, कैसे उनका ग्रोथ होगा। तो आइए, सर्वप्रथम पहली स्टेप है, जब आपका बच्चा चाइल्ड हो तो उसकी आप केयर करिए। कौन सी केयर करना है? अपने को उसका खाने पीने का पूरा ध्यान रखना है, और जो भी उसकी ग्रोथ है पूरी, वो डॉक्टर की फाइल के अनुसार होना चाहिए। मतलब हम बच्चे को कम से कम प्रति माह डॉक्टर को चेकअप करें। हमारे हिसाब से खान पान नहीं दे, दूध हम माँ का देते हैं, ये एक अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद जैसे बच्चे को हम आहार देते हैं तो डॉक्टर की सलाह के अनुसार दें, अपनी मर्जी से नहीं दे। इससे बच्चों को अनावश्यक बीमारी न आएगी और खान पान का ध्यान रहेगा तो बच्चा आपका स्वस्थ रहेगा। जैसे आपका बच्चा बड़ा होता है तो इसके साथ ही आपको गेम की एक्टिविटी बच्चे को शुरुआत करना है। अब ये गेम की एक्टिविटी क्या होती है कि जैसे बच्चों को गेम दे, बच्चों को कलर बहुत पसंद है तो एक से एक कलर की आप बच्चों को जानकारी दे, उनको साथ में लेके गेम खिलाए, उनको थोड़ा सा दौड़ो कि चलो आप दौड़ो, मैं आपको पकड़ता हूं। बच्चा थोड़ा धीरे धीरे दौड़ने लग जाए, घुटनों के बल, पांव के बल, और आप उससे हार जाओ, अच्छा आप जीत गए, फिर बच्चा और तेज भागेगा। इस प्रकार आप बच्चे को एप्रिशिएट करें, बच्चे को हंसाएं, जिसमें उसको मजा आता है, इस टाइप से बच्चे को हंसाएं और उसको गेम मतलब जो है आप साथ में रखे खिलाएं। नए नए तरीके के रंग बिरंगे आप उसको गुब्बारे ला के दें, आप उसको गेम खिलाएं, आप उसको आकृतियां बनाएं छोटे छोटे गेम की, फिर बिगाड़े, गेम की बिगाड़े। तो इस हिसाब से बच्चे का मानसिक डेवलपमेंट होगा और बच्चे की ग्रोथ होगी और बच्चा आपका हंसमुख रहेगा। दूसरा जो है साइकिल, उसको सिखाना है, क्योंकि कम उम्र में अगर बच्चे आपके साइकिल वगैरह सीख लेंगे तो ये अच्छा रहेगा। तो हमको बच्चों को, आजकल तो पेरेंट्स 2 ईयर के चाइल्ड होते हैं और उनको बाइसिकल लाके दे देते हैं, तो छोटी छोटी आजकल बाइसिकल आ गई, तो आप 2 ईयर की एज में आप उनको बाइसिकल लाके दे। तो बाइसिकल से जब बच्चा चलेगा तो उसका हाथ पांव की बराबर ग्रोथ होगी, उसकी शारीरिक होगी, वो साइकिल चलाते चलाते उसका ग्रोथ अच्छा रहेगा। तो क्या होता है, बच्चे कई बार ठिंगू रह जाते हैं ना, हम बोलते हैं कि इसका शारीरिक विकास नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं माता पिता उसके अंदर दोषी है, मतलब वो बच्चे को तरफ ध्यान नहीं दिया। तो अगर वो साइकिल चलाएगा तो बच्चा, उसका शारीरिक और मानसिक दोनों विकास होगा। आप साथ में रहकर उसको साइकिल सिखाए, चलाए, छोटी साइकिल तो खुद ही बच्चे सीख जाते हैं, लेकिन उससे बच्चा माता पिता जब लाके देंगे तो आपका बच्चे को एप्रिशिएट मतलब जो है करना चाहिए बच्चे को। तो आप जैसे बच्चे को एप्रिशिएट करेंगे तो उसका उत्साह बढ़ेगा, तो इस प्रकार आपके बच्चे में हिम्मत आएगी। तो आप निश्चित तौर पे उसको साइकिल के माध्यम से एक अच्छी ग्रोथ दे पाएंगे बच्चे को। तीसरा पॉइंट रहता है, बच्चों को आपका गेम हो गया, साइकिल हो गया, तीसरा हो गया स्विमिंग। स्विमिंग छोटे बच्चों को सिखाना चाहिए, क्योंकि अगर आजकल तो हम देखते हैं कि 3 साल, 4 साल, 5 साल के बच्चों को हम स्विमिंग सिखा रहे हैं। आजकल वाटर पार्क हैं, बड़े बड़े स्विमिंग पूल हैं जहाँ पे बच्चों के लिए छोटे से बने हुए रहते हैं अलग से। तो उस छोटे से जो बच्चों को है उसमें पूरा स्विमिंग के अंदर आपको उपकरण मिलेगा, तैरने के साधन मिलेंगे, तो बच्चे को साथ में रहकर तैरना सिखाएं। आजकल देखिए प्रकृति की भी ऐसी हो रही है, अभी बेंगलोर में भयंकर बारिश हुई, उत्तराखंड साइड हुई, अन्य भारत के विभिन्न हिस्सों में बारिश अति ज्यादा होती रहती है। कई बार प्रशासन को सड़कों पे नावें चलाना पड़ती है, तो संकट तो आपको घर में रहते हुए भी आ जाएगा। यदि आपके बच्चा स्विमिंग यानी उसको तैरना अगर आता है तो आपका बच्चा घर में भी संकट आ जाएगा तो तैर के बाहर निकल जाएगा। कहीं पानी का बहाव मान लो एकदम ऊपर आ गया तो आपका बच्चा तैर के दूसरी तरफ जा सकता है। तो आप बच्चे को जानकारी दिए, कभी शेयर करने के लिए गए, नाव में बैठे, स्टीमर में बैठे, पलटी खा गई, नाव पलटी खा गई, तो जान से हाथ धो बैठोगे। रोया करना किसी के एक ही बच्चे, आजकल तो अधिकतर पहले बोलते थे कि हाँ हम दो हमारे दो, फिर बीच में नारा चला हम दो हमारे एक, और आजकल तो एक भी नहीं। तो कम से कम जो एक बच्चा है उसकी तो आप केयर कर लो। तो कम से कम आपका मेरा फर्ज है कि उसको स्विमिंग सिखाए। माता पिता नहीं सीखा तो वो भी साथ में सीख ले रहे, क्योंकि स्विमिंग से आपकी जान बच सकती है, आपके बच्चे की जान बच सकती है। कहीं पानी में गिर गया, नदी के बहाव में आ गया, कहीं साइकिल से आ रहा है और कहीं एकदम पानी आ गया, या कहीं गलती से कुएं तालाब में फिसल गया, तो आपका बच्चा तैर के बाहर आ सकता है। तो स्विमिंग बच्चे को सिखाएं। उसके बाद एक और बात है लास्ट की, कि साथ साथ अभी चल रहा तो बच्चों का शारीरिक विकास एकदम होता है, ग्रोथ होता है, तो उम्र के हिसाब से आप एंट्री दे, तो उसके अंदर आप उसको भाषाओं का ज्ञान दे। तो
अब हिंदी इंग्लिश तो कॉमन हो ही जाता है, एक आध और कोई अतिरिक्त भाषा बच्चे को दे दे, रशियन है, इटालियन है, रशियन, जो भी आपको मतलब अच्छी लैंग्वेज लगे, तो बच्चों को कम से कम 3 से 4 भाषाएं स्टार्टिंग में दे। तो वो जो देखेंगे आपके 13-14 साल का होगा तो एक भाषा के ऊपर उसकी अच्छी ग्रोथ हो जाएगी। और एक बात और है कि यदि इन बच्चों का सारा अगर रहेगा तो बच्चा साइकिल चला लेगा, अगर वो बाइसिकल अच्छे से सीख गया, स्विमिंग अच्छे से सीख गया, गेम अच्छे से सीख गया, तो उसकी 100% ग्रोथ होगी। जब बच्चा आपका एग्जाम में देगा टॉप नंबर लाएगा। और मैंने आपको बोल ही दिया कि जब बच्चे का 3-4 साल का हो तब तक उसका जो पूरी फाइल खाने पीने की डॉक्टर के मार्गदर्शन में चलना चाहिए। डॉक्टर जो लिख के दे उसी के अनुसार आहार आपको देना है, अपनी मर्जी से नहीं देना है। तो आप देखेंगे कि बच्चा आपका सुशील होगा, बच्ची जो भी है आपका बालक बालिका सुंदर होगा, सुशील होगा, और हाइट में भी शानदार हाइट रहेगी, उसको टिंकू नहीं रहेगा आपका बेटा। अगर आप थोड़े से केयर अगर अपने चाइल्ड की करते हैं इन 3 सूत्र से, तो निश्चित रूप से आपका बच्चा नाम करेगा, हर क्षेत्र में सफलता जाएगी, जहां जाएंगे कि ये इनका बच्चा है। और अंतिम में ये कि उसको धीरे धीरे अपने भारतीय संस्कृति के संस्कार भी देते जाए, क्योंकि बच्चा अगर संस्कारित रहेगा तो आगे चल के माता पिता का नाम रोशन करेगा और वो भारतीय संस्कृति का फतह फहराने वाला बालक रहेगा आपका। तो आपको नॉलेज में भी देना है, इंटेलिजेंट भी उसको बनाना है, भारतीय संस्कृति के शुरू से ज्ञान उसको देना है। तो इस टाइप से यदि अगर आप करेंगे तो अपने बच्चे का संपूर्ण विकास उसके अंदर होगा, और निश्चित रूप से बच्चा आपका इस देश की सेवा करेगा उच्च पदों पर, और आपका नाम रोशन करेगा। तो आज के लिए साथियों इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक तो बनता है दोस्तों, तो आप मेरी वीडियो लाइक करिए, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने मित्रों को भेजिए, 10 मित्रों को। आज के लिए इतना ही, पुनः नए वीडियो के साथ मिलते हैं। मैं BL प्रजापति, मोटिवेशनल स्पीकर रतलाम। आज के लिए इतना ही।